हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 की पार्ट 5 वीडियो शुरू करेंगे और आई होप इस वीडियो में मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। सो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि फ्लावर के अंदर होता है पेटल्स एंड सेपल, ये आपको लर्न हो गया। ओके, पेटल होते हैं कलर्ड पार्ट और सेपल उसको कवर करते हैं। एंड हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ अभी दो, स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन के अंदर, स्टेमन के फर्दर दो टाइप होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। और आपको ड्रॉ करना तो पक्का ही आना चाहिए, ठीक है। ये देखो, पहले पेटल बना लिया, इसके अंदर स्टेमन बना लिया। स्टेमन आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे आप स्टेमन बना सकते हो। ओके, इसके ऊपर ये वाला पार्ट हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और ये दोनों मिलके बनाते हैं कौन, यहाँ पे ये एंथर है, ये एंथर, एंड यहाँ पे आप इसको लिख दो फिलामेंट, यहाँ पे आप फिलामेंट लिखो, और जब आप लेवलिंग करोगे इन दोनों को मिला के यहाँ पे आप स्टेमन लिख देना। और हमने पढ़ा है क्या, पिस्टल। पिस्टल के अंदर हमने पढ़ा क्या, पिस्टल के तीन टाइप होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ऊपर से शुरू करना, स्टिग्मा, स्टाइल एंड यहाँ पे ओवरी। अब हम कुछ ओवरी का देखते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। इट इज द लोअर मोस्ट एंड द स्वलन। स्वलन मतलब फूला हुआ पार्ट होता है पिस्टल का। ये जो फूला हुआ पार्ट है ये होता है क्या, ओवरी। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है वो केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे हम। ओके, ये देखो, अब आपको क्या करना है, ये जैसे आपको ने किसी बड़े को यहाँ पे इसका काटना है, इसका पीस यहाँ पे आप काटोगे, कटिंग एन ओवरी। एक आप लॉन्गिट्यूडनल काटोगे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब आप ऐसे काटोगे, और एक आप ऐसे काटोगे। ये यहां से इन्होंने ऐसे काटा है, ये देखो ऐसे। ओके, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्सल। कट द ओवरी इन टू डिप। जब आप लॉन्गिट्यूडनल काटोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और जब आप ट्रांसवर्सली काटोगे तब आपको ऐसा दिखेगा। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, ये सूख न जाए तो इनके ऊपर थोड़ा वाटर डालते रहना, ठीक है, ताकि हम पढ़ने के लिए, जब तक आप पढ़ रहे हो इससे अभी तक। ये है इनर स्ट्रक्चर ओवरी का। ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। अभी तक हमने, टेंशन मत लेना, सेपल्स पढ़ा है, पेटल्स पढ़ा है, स्टेमन एंड कौन सा पढ़ा है, पिस्टल पढ़ा है, ठीक है। उनके दो टाइप्स एंड 3 टाइप्स पढ़े हैं, और साथ में अभी तक हमने ओवरी पढ़ा है। ओवरी का होता है क्या, ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। एंड ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब ओवरी का अंदर वाला पार्ट आप लेंस को यूज करके देखना। डू यू सी सम बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। आपको कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होंगे इनको हम कहते हैं क्या, ओव्यूल्स। ये होते हैं अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड द ओव्यूल्स। ओके, ड्रॉ लेबल एंड द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको ड्रॉ करना, आप इसको ड्रॉ करना। And try to find out the names as many flower as you can by asking the gardener or any other person, ठीक है। आप फ्लावर्स के नेम लिखना, ठीक है, गार्डनर से पूछ के। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स, ठीक है, जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतने ही तोड़ना, ज्यादा नहीं। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 के बेस पर ही। ओके, डू ऑल फ्लावर्स हैव, क्या सारे फ्लावर्स के पास ही सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं, पिस्टल होते हैं। आर दीज फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव मोर देन वन और मोर ऑफ दीज। आर देयर फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर भी हैं जिनके पास एक नहीं है या एक से ज्यादा पार्ट नहीं है, ठीक है, या स्टेमन नहीं है उनके पास, या तो पिस्टल नहीं है, ठीक है। आर देयर फ्लावर्स विच हैव द पार्ट्स अदर देन दीज। क्या ऐसे फ्लावर्स भी है जिनके पास इनसे भी आगे पार्ट्स है, मतलब इनसे भी ज्यादा है, जितने आपने पढ़े ओव्यूल्स, ओवरी, स्टेमन एंड पिस्टल, उनमें भी 2 टाइप पढ़े, 2 और 3, और आपने सेपल और पेटल, उससे भी ज्यादा है क्या किसी में, ठीक है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। क्या आपको कोई भी ऐसा फ्लावर मिला जिसके अंदर सेपल और पेटल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको ऐसा मिला होगा जिसके ऐसा फ्लावर मिला होगा जिसका जो पेटल है ना, जिसकी पंखुड़ियां आप जिसको कहते हो, वो ग्रीन कलर की है और उसका सेपल भी ग्रीन कलर का है, ठीक है। सेपल तो सबका ग्रीन कलर का होता ही है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल। ऐसा कोई फ्लावर मिला जिसके अंदर स्टेमन का नंबर और पेटल का नंबर अलग हो, ठीक है। डू यू नाउ, ऐसा तो बहुत प्लांट्स होंगे ना। डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट, तो आपको सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बात जरूर पता चल जाएगी ये सब क्वेश्चन के आंसर देने के बाद कि सारे फ्लावर्स का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है क्या, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है हिबिस्कस का। द नंबर ऑफ द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड द पिस्टल में बी डिफरेंट इन द डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टल, इन सबका जो नंबर है, नंबर वो डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट हो सकता है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट द टाइम, कुछ पार्ट्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द लीफ, स्टेम्स एंड रूट। हमने जो है बहुत सारे, हमने फंक्शन ऑफ लीफ पढ़ा, फंक्शन ऑफ स्टेम, रूट्स, फीचर्स पढ़े,
हमने अभी इस फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा, और भी हम फ्लावर के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके कीवर्ड्स है क्लाइंबर, कंडक्ट, क्रीपर्स, फाइब्रस रूट्स, हर्ब्स, लैमिना, ठीक है, लेटरल रूट्स, मिड रिब, ओव्यूल, पैरेलल वेनेशन, पेटल, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब वीडियोस में। पेटियोल, फोटोसिंथेसिस, पिस्टल, रेटिकुलेट, वेनेशन, सेपल, श्रब्स, स्टेमन, टैपरूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज एंड वेज। और इसकी समरी है, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस। ठीक है, प्लांट्स ग्रुप होते हैं, मतलब प्लांट्स के ग्रुप होते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में, ठीक है, उनके हाइट के बेसिस पे, उनके नेचर ऑफ स्टेम के बेसिस पे, उनके ब्रांचेस के बेसिस पे वो डिवाइड किए जाते हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम के अंदर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लीव यूजुअली, लीव के अंदर पेटियोल होता है, लैमिना होता है। द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीव, देखो जो लीव के ऊपर जो वेन्स जो बनी होती है, जो लीव के ऊपर ये लीव, इसके ऊपर ये जो वेन्स बनी होती है, इसको आप क्या कहते हो, वेनेशन कहते हो। वेनेशन 2 टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लीव गिव आउट अ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में भी। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। और रूट्स के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है एंड साथ में वो क्या करता है, बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखता है, ठीक है। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट होते हैं और फाइब्रस रूट होते हैं। प्लांट्स हैविंग द लीव्स विद द, ऐसे प्लांट्स जिनके रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं वो मोस्टली टैप रूट होते हैं। ये बात हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनके रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब ये जो मिड रिब है इसके बीच में ऐसे उल्टे फुल्टे नेट लाइक स्ट्रक्चर जैसे वेन्स अगर होंगे, ठीक है। और ऐसे प्लांट जिनकी पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसे सीधी सीधी वेनेशन है, पैरेलल, तो वो होते हैं, उनके फाइब्रस रूट होते हैं बेसिकली, तो आप पहचान सकते हो। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव, जो स्टेम होता है वो रूट्स से वाटर लेके जाता है लीव्स तक और बाकी पार्ट्स तक, और साथ में फूड्स भी लेके जाता है, लेकिन वो लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके। स्टेम वाटर ले जाता है रूट से लीव तक और बाकी प्लांट के पार्ट्स तक, और जो स्टेम होता है वो फूड ले जाता है लीव से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट होते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, ओके। अब आ जाती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ऑब्वियसली हम एक सेपरेट वीडियो में समझ के सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।